नमस्कार दोस्तों, मिस्टर हरियाणा न्यूज लाइन्स में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई नरेंद्र मोर। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यह पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। यह रोहतक की खबर आई है। एसपी रेस्ट हाउस के सामने पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी को डंडों से पीटा, केस दर्ज। रोहतक में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या 2 साल पहले हुई थी। शादी दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल। परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते हुए बदला लिया गया है। रोहतक के गांव गड़ावठी में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। चुनाव में के हार के बाद पूर्व सरपंच व अन्य ने मृतक के चाचा को जान से मारने की धमकी दी थी। रोहतक की तरफ जा रहे बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों पर रजिस्ट्रेशन ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गांव गठावटी निवासी अंकित ने पुलिस को शिकायत में बताया कि गुरुवार को उसका भाई अक्षय व चचेरा भाई शमशेर अपनी निजी कार्यों से रोहतक जा रहा था। तब गांव के अड्डे से करीब 500 मीटर दूर रोहतक की तरफ चले तो सामने से गांव का ही सतीश ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव की तरफ आ रहा था। सतीश ने देखते ही अक्षय की बाइक को सीधी टक्कर मार दी और ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें अक्षय व शमशेर को गंभीर चोटें आई। वहीं सतीश घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर के साथ मौके से फरार हो गया। जैसे ही परिवार वालों को पता चला कि वे मौके पर पहुंच गए, परिवार वालों ने दोनों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। वहीं शमशेर को चोटों के लिए उपचार आरंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरपंच व सतीश उसके चाचा संजय को भी जान से मारने की धमकी दे चुकी है। चुनावी रंजिश के कारण बताई हत्या। अक्षय के चाचा संजय ने बताया कि आरोपी उनके काफ़ी समय से चुनावी रंजिश रखे हुए थे। सरपंच के चुनाव में दोनों पक्षों के उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन आरोपितों का उम्मीदवार हार गया और उनका उम्मीदवार जीत गया, जिसके बाद वे रंजिश रखते हुए रंजिश के चलते अक्षय की हत्या की गई है। परिवार वालों ने बताया कि अक्षय की शादी करीब 1.5-2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद परिवार में खुशी थी। उनको 3 माह की बेटी भी है, जिसके सर से पिता का साया उठ गया है। वहीं अक्षय अब रोडवेज में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसके सभी घर वाले डरे रह गए। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने अंकित के बयान पर केस दर्ज कर लिया, जिसके आधार पर पूर्व सरपंच समुद्र व सतीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके पुलिस कार्रवाई जांच शुरू कर दी है। करनाल के गांव गड्डी खजूर में शुक्रवार सुबह शमशान घाट में एक व्यक्ति का खून से लथपथ हालत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की शव पर नजर पड़ी तो वो उसकी सूचना खरोदा थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी दीपक कुमार पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल के पास एक हंसी भी मिली है। मृतक की पहचान गड्डी खजूर निवासी रणजीत के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने काफ़ी देर तक पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। शमशान भूमि में ही पुलिस के व ग्रामीणों के बीच में काफ़ी देर गर्मागर्मी रही। बाद में पुलिस ने उनसे जांच व कार्रवाई का आश्वासन देकर तब ग्रामीण शव उठाने के लिए राजी हुए। एक व्यक्ति से संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही है। इसके ऊपर पत्थर पड़े थे, सारा कुछ पड़ा था, ये हमने बैठाया है जी। ठीक है जी, हमने की पहचान की है। राजू पंजाबी है जी मेन। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर इनोवा गाड़ी में चलते चलते अचानक आग लग गई। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर जा रहा था। वहीं
दमकल विभाग की गाड़ियों ने आकर आग पर नियंत्रण पाया और सभी परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। कारणों का भी पता नहीं लग पाया कि किन कारणों के से गाड़ी में आग लगी है। आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल को बदलने की अफवाह सोशल मीडिया पर गुरुवार को रात भर से चल रही है। इन अफवाह को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। गुरुवार को ही हिमाचल और गुजरात में चुनाव का रिजल्ट आए हैं। भाजपा गुजरात से जीत गई है और हिमाचल से हार गई है। चुनाव परिणामों और प्रशासनिक कामकाज के चलते सीएम मनोहर लाल गुरुवार को दिल्ली में गए थे। इसी पर कांग्रेसी नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता का मूड दिल्ली तक पहुंच गया है। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन, पंचायती चुनावों में भाजपा उम्मीदवार हार गई, इसके आकलन दिल्ली में बैठे भाजपा नेता कर रहे हैं। कैथल के गांव सिसला में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी के हाथ होकर दुकानदार ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। खाद बीज की दुकान चलाने वाले ये दुकानदार रकम वापसी न मिलने से परेशान था। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें मौत के लिए संदीप ढुलपाई व विनोद शर्मा कुरुक्षेत्र समेत 94 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इन दोनों पर 11 लाख की ठगी के आरोप हैं। इसके अलावा भी बहुत लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, जो कि रुपए नहीं लौटा रहे थे। पुलिस ने कंपनी मालिकों समेत 94 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना तितरम में दी गई शिकायत में मृतक नरेश कुमार के पिता रसोला निवासी आदि पुरुष ने बताया कि वह खेती का काम करता है। उसके पास 2 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम रमेश कुमार है, छोटे लड़के का नाम नरेश कुमार है। बड़ा लड़का रमेश कुमार खेती का काम करता है, वह छोटा लड़का खेती के साथ साथ नई अनाज मंडी हरियाणा एग्रीकल्चर सेंटर के नाम से खाद बीज की दुकान चलाता है। उसने बताया कि रमेश कुमार कई दिनों से मानसिक तौर से परेशान था। उनसे पूछने पर बताया था कि पैसे के लेन देन से लेकर काफ़ी व्यक्ति व दुकानदार परेशान कर रहे हैं।